गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिमांड। अगर मैं डिमांड को डिफ़ाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी टोटल और गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस दैट आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब कमोडिटी या सर्विस की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर और किसी पर्टिकुलर टाइम पर परचेज़ करना चाहे वो उसकी डिमांड कहलाएगी। इकोनॉमिक्स में हम किसी भी इंसान के डिज़ायर को, वांट को, विल को या विश को डिमांड कंसिडर नहीं करते। इसके पीछे रीज़न क्या है? डिमांड को डिमांड तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर 3 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट है डिज़ायर टू बाय। डिज़ायर टू बाय यानी कि किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की उसकी इच्छा। अब सिर्फ डिज़ायर को मैं अगर डिमांड मानूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि किसी भी इंसान से पूछें तो उसकी डिज़ायर बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। उसको महंगा घर चाहिए, महंगी कार चाहिए या कोई भी महंगा प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन अगर हम उसके बेस पर उसकी डिमांड को क्रिएट करेंगे तो एक प्रॉब्लम सामने आएगा कि जब हम उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देंगे तो वो परचेज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसे परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए हमने सेकंड एलिमेंट को इसमें ऐड किया जो है एबिलिटी टू पे, यानी कि डिज़ायर को डिमांड तब बोला जा सकता है जब उस इंसान के पास उसे परचेज़ करने की एबिलिटी भी हो। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आएगी। सपोज़ किसी इंसान की डिज़ायर है कि वो एक महंगी कार परचेज़ करे और मान लीजिए उसे परचेज़ करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड अमाउंट में पैसे भी हैं, फिर भी इसको डिमांड नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है प्रायोरिटी लिस्ट में उसके लिए कार फर्स्ट पोजीशन पे ना हो, उसके पास अपना घर नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि वो सारा पैसा पहले घर परचेज़ करने में लगाए। इसका मतलब डिज़ायर भी है कार परचेज़ करने की, एबिलिटी भी है कार परचेज़ करने की, बट प्रायोरिटी लिस्ट में क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे नहीं है तो वो उस पर पैसे खर्च नहीं करेगा और वो किसी अच्छे घर को परचेज़ करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं डिमांड को डिमांड तभी माना जाएगा जब तक इसमें 3 एलिमेंट्स हों, डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। थैंक यू सो मच।